गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ रूल्स बताए थे कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्म करने के लिए और एक टेबल बताई थी। उस टेबल के अकॉर्डिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर आर टू केसेस व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर्स। हियर इन वन केस whenever object is placed anywhere between pole and infinity, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, एक टेबल के अकॉर्डिंग ऑलरेडी मैं बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। अभी यहां पर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले रूल के अकॉर्डिंग लाइट रे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जो ऐसा लगेगा कि फोकस पे होकर वापस लौट रही है रिफ्लेक्शन के बाद। इट्स क्लियर, ये पहला रूल था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं माय डियर। और नेक्स्ट रूल बोलता है, ये थर्ड रूल बताया था कि लाइट रे यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है। कहां जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो आपको ये पहली वाली लाइट रे जो फोकस से जाती हुई अपीयर हो रही थी, वो दोनों यहां इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएंगी। और वो कहां इंटरसेक्ट नजर करती हुई आएंगी? फोकस और पोल के बीच में। यहीं पर ए डैश और बी डैश इमेज फॉर्म हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो यहां पर हमें ऑब्जर्वेशन मिला, इमेज इज फॉर्म्ड। कैसा इमेज बना? पहला पॉइंट यहां मिला हमें, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में इमेज फॉर्म हुआ। और दूसरा पॉइंट मिला, कैसा बना? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं इसको डिमिनिस्ड बना, डिमिनिस्ड इमेज बना। और तीसरी बात यह मिल रही कि इमेज अपराइट है और मिरर में अंदर देखने पर दिखाई देता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट। शायद मैं समझता हूं ये केस फर्स्ट केस है जो आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर दो ही प्रकार से इमेज बनती है, एक तो ऑब्जेक्ट जब पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा हो तब, और एक दूसरा यहां पर पॉइंट है, दूसरा केस है कि whenever object is placed at infinity, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर प्लेस किया हुआ है तो फिर इमेज कहां बनेगी? अब सपोज कीजिए कहीं दूर से दूर ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पर फोकस है हमारे पास और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नेक्स्ट, अभी कहीं दूर से लाइट रेज आती हैं, तो दूर से जब लाइट रेज आएंगी तो एक तो पोल पर आती है और एक दूसरी लाइट रे थोड़ा ऊपर आती है, बट ये लाइट रे अब की बार प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती। बट ये टू लाइट रेज जो आ रही हैं वो दोनों पैरेलल टू ईच अदर हैं, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट पॉइंट। काफी दूरी से आ रही हैं, इंफिनिटी से आ रही हैं। तो पहला वाला रूल, फोर्थ वाला रूल यहां काम कर रहा है कि ये लाइट रे जब रिफ्लेक्शन करेगी तो सेम एंगल बनाते हुए जाएगी, रिफ्लेक्ट करेगी। ऐसा अपीयर होगा कि ये कहीं पीछे से आ रही है। इट अपीयर्स दैट इट इज टू बी कमिंग फ्रॉम बैक साइड। और दूसरी लाइट रे अब की बार, क्योंकि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस पर से पैरेलल आ रही होती तो फोकस पर जाती, लेकिन अब की बार फोकस से आती हुई नहीं दिखाई देगी। ये कैसे आती हुई दिखाई देगी? कहीं फोकस से आगे से। कहां से आती दिखेगी? कहीं फोकस के आगे से आती हुई दिखाई देगी, इस तरीके से। ये फोकस यहां पर है सपोज कीजिए, और मैं इसको क्लियर कर लेता हूं, जरा एक बार रिपीट कर लेता हूं। ये यहां पर फोकस है सपोज कीजिए, और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो ये जहां भी इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहीं पर इमेज फॉर्म हो जाएगी एट फोकस। अब प्योर इमेज कहां फॉर्म होगी? इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। पहला पॉइंट हो जाएगा एट फोकस।
फोकस पर बनेगी। दूसरा पॉइंट कैसा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। कैसी इमेज बनेगी भाई, हाईली डिमिनिश्ड। और तीसरा पॉइंट वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, क्योंकि यहां भी अपराइट इमेज बन रही है, लेकिन बनेगी हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर्स, कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड। पहला पॉइंट नोट करता हूं मैं, यहां पॉइंट्स नोट करूंगा। कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड। पहला पॉइंट कहां कहां यूज होता है, बाई डेंटिस्ट। बाई डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ। दांतों की लार्ज इमेजेस को देखने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ये यूज किया जाता है एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस। और तीसरा पॉइंट होता है, और हेडलाइट्स कह सकते हैं हम लोग, हेडलाइट्स एंड लाइट्स ऑफ व्हीकल्स। और तीसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं, कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड एज डॉक्टर्स हेड मिरर। बहुत सारे हैं, मैंने 3 यूजेस बता दिए हैं, और भी यूजेस में करते हैं। टीवी एंटीना में भी कॉन्केव शेप का टीवी एंटीना भी होता है, ठीक है, उसका भी एक यूज बता सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे यूजेस होंगे, लेकिन आप लोग 3 यूजेस समझ लीजिए। अब मैं बात करता हूं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के कुछ यूजेस हैं भाई। क्या क्या यूजेस हैं? सबसे पहली बात है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है भाई। कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल। तो ये रियर व्यू मिरर्स में यूज किया जाता है। हम पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड। पहला पॉइंट ले लेते हैं, कहां कहां यूज होता है, एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स में रियर व्यू साइड में जो मिरर होते हैं वहां पर यूज किए जाते हैं। क्यों रियर व्यू में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एक मेन इसका रीजन ये है कि पहली बात तो इरेक्ट इमेज देती है। अगर हमने कॉन्केव मिरर सपोज करो यूज किया, और अगर पीछे से आने वाले ऑब्जेक्ट काफी दूर हुए, तो वो हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज दिखा देगी, जो एक फन बन जाएगा। सो दैट्स वाई हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। और एक और इसका रीजन है, क्योंकि इसका जो वाइड एरिया को दिखाती है, और हमेशा चाहे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी तक कहीं भी हो, वो सब हमें स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, अपराइट ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, यानी कि हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज शो करता है। और दूसरा पॉइंट कह सकते हैं, हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को यूज कर सकते हैं काय के लिए? सिक्योरिटी ऑफ शॉप्स के लिए यूज कर सकते हैं, एज सिक्योरिटी मिरर्स इन शॉप्स। दुकानों में हम लोग इन सिक्योरिटी मिरर्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। अभी कॉन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स।
ध्यान से समझना ये पॉइंट। मान लीजिए ये कॉन्वेक्स कोई स्फेरिकल मिरर है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ये स्फेरिकल मिरर है भाई, स्फेरिकल मिरर। अब इसमें कोई भी हो सकता है, या तो कॉनकेव होगा या फिर कॉन्वेक्स होगा, कोई भी हो सकता है भाई। क्लियर। अब इनमें क्या होगा कि एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, हम लोग जानते हैं। अगर ये कॉन्वेक्स होगा तो फोकल लेंथ, फोकस इधर होगा, और अगर ये कॉनकेव होगा तो फोकस इधर होगा। अच्छा, अब क्या देखते हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मेजरमेंट करते हैं तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। क्या के संग आएगा? नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, साइन नेगेटिव मिलेगा। अगर हम ऊपर की तरफ कोई इमेज को जैसे ऑब्जेक्ट बनाया है, अगर अपराइट है, वो इधर की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। बस जैसे हम कार्टेशियन प्लेन में मैथ्स में पढ़ते हैं, सेम वही चीज है। अगर हम कोई भी डिस्टेंस मिरर से इधर साइड में मेजर करते हैं तो ये पॉजिटिव होगी, और अगर कोई इमेज नीचे की तरफ बनती है तो नीचे की तरफ हम लोग इसे नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। बिल्कुल सेम वही कार्टेशियन प्लेन की तरीके से आपको देखने को मिला। यह कुछ और महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। एक यू होता है, और यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है फ्रॉम मिरर। एक वी पॉइंट पढ़ेंगे हम। वी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। और एक होगा फोकल लेंथ। एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और एक और एच ओ, मैं इसे ओ बोल देता हूं, कुछ बुक्स में H1 बोल देते हैं इसे। एच ओ का मतलब है माय डियर यहां पर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर मैं HI लिख दूं, I फॉर इमेज, O का मतलब ऑब्जेक्ट था, तो साइज ऑफ इमेज हो जाएगा भाई, साइज ऑफ इमेज। और इससे बोल देंगे हाइट ऑफ इमेज। कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, साइज बोले या हाइट बोले ऑफ इमेज। शायद ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं है तो इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए, फिर दोबारा से पढ़ के देखेंगे, आपको क्लियर होगा। 2-3 बार वीडियो देखेंगे, समझ में आएगा। अब यहां पर मैं बताऊंगा ये कब माइनस के होते हैं और कब प्लस के। देखिए, एक मैं छोटी सी टेबल बना देता हूं, उस टेबल की हेल्प से आपको ये साइन याद करने में हेल्पफुल होगा, जो न्यूमेरिकल्स में यूज में आए। मैं यहां साइन कन्वेंशंस के बारे में बता रहा हूं। एक तरफ मैंने टेबलेट किया कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, और मैंने यहां दोनों मिरर्स भी बना रखे हैं, एक तरफ कॉनकेव और एक तरफ कॉन्वेक्स। अभी मैं कंडीशंस बताऊंगा कौन सा साइन कहां यूज करना है। पहले मैं यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में बात करूंगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रहता है भाई, चाहे वो इसमें बने या फिर इधर बने, ऊपर की तरफ रहता है ना, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। यू हमेशा पॉजिटिव रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। अब बात करते हैं हम लोग वी के बारे में। इमेज, अगर इमेज की बात करेंगे तो यहां पर मे बी पॉजिटिव, और दूसरा हो सकता है नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, क्योंकि यहां इमेज जब फर्स्ट केस था वो हमेशा मिरर के पीछे बनता था वर्चुअल, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और बाद बाकी 5 केसेस ऐसे थे जहां रियल इन्वर्टेड इमेज बनती थी, तो वहां जब नीचे की तरफ बनेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन इन कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम बात करें तो वी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि यहां पर हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है भाई। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोकल लेंथ की बात। जो आप लोगों को मैंने ऊपर इमेज दिखा रखी है उससे क्लियर हो रहा है,
फोकस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है, तो ये हमेशा ही माइनस में होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा भाई, नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव। और यहां पर राइट हैंड साइड पर है तो यहां ऑलवेज कैसा होगा, फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां पर बात आती है HO यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट हमेशा चाहे कॉन्वेक्स में हो या कॉनकेव में ऊपर ही रहती है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पर भी HO जो हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज कैसी होगी भाई, पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी। अब बात आती है HI हाइट ऑफ इमेज की। हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मे बी या तो पॉजिटिव हो सकती है वो, और ये नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे भाई, कभी कभी रियल इन्वर्टेड बनेगा तो नीचे की तरफ बनेगी, नेगेटिव हो जाएगा, और वहां पर क्या बनेगा कॉन्वेक्स में भाई, कॉन्वेक्स में ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। दैट्स क्लियर। शायद मैं समझता हूं, हाँ यू यहां पर नेगेटिव होता है, सॉरी यू गलत लिख गया मैं, आई एम सॉरी। यहां पर यू ऑलवेज नेगेटिव क्योंकि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर बनता है, यहां पर भी यू हमेशा नेगेटिव होता है। दैट्स क्लियर। एक बार चेक कर लेता हूं कोई गलती तो नहीं हुई है, मे भी हो सकती है। यू ऑलवेज नेगेटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव। वी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, वी पॉजिटिव ओनली पॉजिटिव रहेगा। यहां पर एफ नेगेटिव और यहां एफ पॉजिटिव, यहां HO दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं, और HI यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, जबकि HI यहां पर पॉजिटिव होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, मैं पहले इसको पॉजिटिव लिख गया था, U ऑलवेज नेगेटिव होता है। इट्स क्लियर। ये टॉपिक आपको खत्म हो जाता है। अब इसके बाद आता है मिरर फॉर्मूला। क्या आता है, मिरर फॉर्मूला। वैसे इसका एक डेरिवेशन भी होता है, पर लेकिन आपके यहां पर डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल करने के लिए काम में आएगा। ये फॉर्मूला होता है 1/V प्लस 1/U इक्वल्स टू 1/F। अब इनमें से कोई भी दो क्वांटिटीज अगर हमें पता होंगी तो तीसरी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ को माइनस का यूज करना है, और अगर फोकल लेंथ हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर में देखिए तो हमें ऑलवेज पॉजिटिव की यूज करनी है। HO को ऑलवेज पॉजिटिव करना है, अगर कॉनकेव मिरर है तो HI या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, देखना पड़ेगा कंडीशंस क्या है। और HI अगर यहां आएगी कॉन्वेक्स मिरर में तो हमेशा पॉजिटिव लगाएं। इस तरीके से इससे साइन जो मैंने ऊपर दे रखे हैं इनका यूज करते हुए काम करना है। अब यहां एक और नया टॉपिक आता है जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इसको और ध्यान से समझ लीजिए, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। भाई ये मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये दो तरीके से देखा जाता है। अब कैसे कैसे देखा जाता है, मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं वो मैं यहां बताने जा रहा हूं। क्या होता है, एक तो रेशियो लिया जाता है मैग्निफिकेशन के लिए, किसका, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। आप लोग लिख भी सकते हैं द मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। दूसरा एक और तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद माइनस साइन, या एक माइनस साइन और रहता है भाई। तो इन दोनों पॉइंटों को यूज करें अगर हम, मान लिया ये एक तरीके से हमने इसको बताया, ये दूसरे तरीके से बताया, और अगर हम इन्हें इक्वलाइज कर दें तो एक और नया फॉर्मूला यहां तैयार हो जाएगा। वो क्या बनेगा, HI/HO इक्वल्स टू -V/U। क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा यूज, इसलिए हो जाएगा भाई क्योंकि ये भी मैग्निफिकेशन है HI/HO और ये भी मैग्निफिकेशन है एक उसी मिरर का, तो ये दोनों आमने सामने रख देंगे, हम इक्वलाइजिंग कर देंगे तो एक नया फॉर्मूला बनेगा। अगर इनमें से कोई में से भी कोई तीन क्वांटिटीज मालूम है तो हम लोग चौथी क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। शायद मैं समझता हूं ये आपको न्यूमेरिकल्स करने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे।
अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल मैं यहाँ कराता हूँ। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, यानी क्या क्या चीज निकालनी है हमको। साइज निकालना है और क्या निकालना है, नेचर बताना है। किसका नेचर बताना है, इमेज का नेचर। और पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, ये सब इमेज के लिए ही है सारी चीजें। ये हमें क्वेश्चन मार्क फाइंड करनी है। अब गिवन क्या क्या चीजें भाई हमको, व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, हमको गिवन में दे रखा है भाई, ये टू फाइंड करनी है सब चीज, टू फाइंड। और गिवन में हमको दे दिया, क्या दे दिया भाई, एक तो 1 सेंटीमीटर HO दे दिया है, 1 सेंटीमीटर यानी ऑब्जेक्ट साइज दे दिया भाई। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर दे दी, यानी U दे दिया, U दे दिया 15 सेंटीमीटर। मैंने अभी पीछे बताया है कि U ऑलवेज माइनस का होता है, क्लियर। अच्छा, फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, मिरर का नाम भी दे दिया भाई, मिरर दे दिया उसने, कौन सा है, कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा दिया है, कॉनकेव। कभी कभी हमें बताना भी पड़ता है कि मिरर कौन सा है, ठीक है। अगर इसे वर्चुअल इमेज बन रही है और छोटी साइज की बन रही है तो हम तुरंत बता देंगे कि वो कौन सा है, कॉन्वेक्स है। अब फिलहाल हम इसे फाइंड करने के लिए काम करते हैं। हमारे पास HO मालूम है, U मालूम है और फोकल लेंथ भी मालूम है। यस, फोकल लेंथ मालूम है इसकी, कॉनकेव मिरर की कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर माइनस में होती है फोकल लेंथ। अब सबसे पहले हम लोग मिरर फॉर्मूले का यूज करेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब जो जो चीज गिवन है उन्हें नोट कर दीजिए। 1/v पता नहीं, प्लस 1/u, u पर दे रखा है -15 इक्वल्स टू 1/10, वो भी माइनस में दे रखा है, इसे इधर ले जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे। 1/v इक्वल्स टू 1/-10 और ये हो जाएगा माइनस का था, इधर आके प्लस का 1/15। अब इसमें क्या काम करेंगे भाई, एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया 150। 10 से गया 15 बार, माइनस के 15 बार कट जाएगा भाई, और प्लस इससे काटा तो ये कितने बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। आंसर आएगा मेरे पास 1/v, यहां इधर कर लेता हूं मैं, 1/v इक्वल्स टू -5/150। क्लियर। अब यहां पे क्या होगा, 5 1 5 और 5 3 15 यानी 30, 1/30। तो v इक्वल्स टू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब माइनस साइन क्या शोज करता है कि ये इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज लिख देते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर 30 सेंटीमीटर अवे। क्या 13 सेंटीमीटर अवे होगी ये मिरर से, दैट्स क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाती है ये, अब नेचर की बात बाद में करते हैं, पहले साइज के निकालते हैं। एक काम करते हैं हम, हमारे पास एक फॉर्मूला दे रखा था, HI/HO इक्वल्स टू -v/u। अब HI तो हमें पता नहीं है और HO हमें मालूम है, कितना दे रखा है भाई, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू -v कितना दे रखा है भाई, -30 दे रखा है। u कितना दे रखा है, वो -15 दे रखा है, दैट्स क्लियर। अब यहां पर 1 ऊपर मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो HI इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस का 30 अपॉन माइनस का 15। इससे अगर हम कट करते हैं तो आंसर हो जाएगा 15 2 आंसर हो जाएगा -2 cm, यानी माइनस में आ रहा है भाई HI। तो नेचर कैसा हो जाएगा भाई, नेचर तो पहले तो साइज लिख देते हैं, साइज ऑफ इमेज, इमेज की जो साइज है वो कितनी है, वो है 2 सेंटीमीटर बिलो प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, क्योंकि आंसर काय में आ रहा है माइनस पे। और नेचर कैसा हो जाएगा भाई इसका? नेचर हो जाएगा रियल एंड इनवर्टेड। माइनस साइन बता रहे ना हमको, रियल एंड इनवर्टेड। शायद ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वो कितना बता देगा? रियल एंड इनवर्टेड। अभी मैं इस क्वेश्चन को मिटाल देता हूं, दूसरा एक और क्वेश्चन बता देता हूं, बड़ी आसानी होगी क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर बताना है हमको इसका। तो पोजीशन निकालने के लिए वी निकालना है, पहले मिरर फॉर्मूले का यूज कर दो। 1/v इक्वल्स 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब v पता नहीं, 1/v यही रह जाएगा, और प्लस 1/-6 इक्वल्स टू 1/12। जब ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1/v इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/6। अभी 12 एलसीएम ले लेंगे, ये 1 आ जाएगा प्लस 2, 1/v मिलेगा हमको 1/v इक्वल्स टू 3/12। अभी 1/v इक्वल्स टू 3/12, 3 1 3, 3 4 12, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अभी v कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो पोजीशन किधर हो जाएगी? तो लिख देंगे हम पोजीशन ऑफ इमेज कैसी हो जाएगी? बिहाइंड द मिरर 4 सेंटीमीटर अवे। ये 4 सेंटीमीटर दूर होगी, कहां से? मिरर से। क्लियर? अब ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो कॉमन सा पॉइंट है, आप लोग समझ सकते हैं। पोजीशन नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। नेचर कैसा हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर है, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट ही होता है। दैट्स क्लियर। नाउ चैप्टर इज ओवर जस्ट नाउ। ओके, बाय बाय। वेट फॉर नेक्स्ट चैप्टर।